दोस्तों, यह किला बुंदेलखंड के सेनापति आल्हा और उदल का है। आल्हा और उदल का नाम आते ही बुंदेलखंड सहित पूरे भारतवर्ष में जो भी वीरता के पोषक हैं, जो वीरों को पसंद करते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जादिन जन्म भयो आल्हा के, धरती धसी ढाई हाथ। ऐसा गाते हैं लोग, जो यहाँ आल्हा गाने वाले लोग हैं देश में। वह गाते हैं कि जिस दिन आल्हा का जन्म हुआ था उस दिन धरती 2.5 हाथ धंस गई थी। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इस तरह से कल्पना करते हैं लोग। ये आल्हा और उदल का किला 1140 ईस्वी में आल्हा और उदल का जन्म हुआ था। और इस किले को आप देख रहे हैं, इस किले के भीतर मैं चलूँगा और भीतर तमाम जो रहस्य जुड़े हैं उसको भी दिखाऊंगा। यहाँ एक तालाब है और आप सीढ़ियाँ भी देख रहे हैं। एक बार देखेंगे, किले से सीढ़ियाँ आ रही हैं, तब तालाब लबालब हुआ करता था, अच्छा पानी होता था। आज यह तालाब सूख गया है। अपने वजूद के लिए चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ, मुझ जल स्रोत को बचाओ। जहाँ तक तालाब के बारे में कहना है कि आल्हा और उदल के मामा, जिनका नाम माहिल हुआ करता था, मामा माहिल का उल्लेख आल्हा में लगातार आया है। तो यह मामा माहिल का तालाब था, जिसमें रानियां आती थीं किले से उतर करके और इसमें स्नान करती थी। यहाँ आल्हा और उदल का दरबार भी लगता था। आप देख रहे हैं, तालाब की एक तरफ कमल के फूल खिले हुए हैं और तालाब की भव्यता को भी आप देख रहे हैं, कितना सुंदर रहा होगा। आज अपने दीन दशा पर ये आंसू बहा रहा है। मैं यह भी बताऊंगा कि आल्हा किस प्रकार नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। उसका शिष्यत्व ग्रहण किया था आल्हा ने, कब किया था इसे भी बताएंगे। और नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, जिनका ध्यानाकर्षण आज हम इस वीडियो के माध्यम से कराना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहिए और आप देखिए, एक बार यह पहाड़ों को देखिए यहाँ से, और चारों तरफ जंगल है। जंगल के बीच और पहाड़ों से घिरा हुआ यह सुरम्य, भव्य और वास्तुकला को प्रदर्शित करता हुआ किला कितना अभेद दुर्ग जैसा था, जिसको हम भीतर चल करके दिखाएंगे। आल्हा पूजा पाठ कहाँ करते थे, और एक सुरंग भी दिखाऊंगा, जिस सुरंग का आज तक अता पता नहीं है कि वह सुरंग कहाँ जाती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अब हम इस पथरीली रास्ता को तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, यद्यपि इसका पुनर्निर्माण हुआ है, कुछ गांव के और जो भक्त लोग हैं उन लोगों ने बनवाया है। पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था और यही आल्हा और उदल पूजा करते थे अपने कुल देवी और देवताओं का। विशाल इमली का वृक्ष आप देख रहे हैं। यहाँ 2 इमली के वृक्ष हैं, जिनका अवलोकन मैं करा रहा हूँ। एक इमली का वृक्ष पीछे है, जो काफ़ी विशाल है, पुराना है। और अब इसे दिखाते हुए मैं बढ़ रहा हूँ। इधर आप फिर से सीढ़ियाँ देख रहे हैं और तालाब का अवलोकन कर रहे हैं। अब मैं बढ़ रहा हूँ जो मुख्य द्वार है किले का, उस तरफ बढ़ करके, और आपको किले की भव्यता, सुंदरता और चतुर्दिक जो जिस तरह से जिसका किले का आवरण था प्राकृतिक रूप में, उसे दिखाऊंगा। किले को अभेद दुर्ग की तरह विकसित किया गया था, उसे भी मैं दिखाऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, यह विशाल गेट है, जिसमें आप देख रहे हैं यह प्रवेश द्वार है, लाखौरी ईंटों से बना हुआ है और इसके भीतर हम प्रवेश करते हैं। बताते चलें, महोबा, बुंदेलखंड का जनपद महोबा, जो एक तरह से मध्य में स्थित है बुंदेलखंड के, वहाँ से लगभग 19-20 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ गए हैं आल्हा और उदल के किले पर। यह आप देख रहे हैं पुराना किला और इसका गेट है। गेट के भीतर मैं प्रवेश करता हूँ और दिखाता हूँ दोनों तरफ। यह देख रहे हैं आप, और यह गेट है। यह इसका भीतर हमने प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही पहले मैं दिखाता हूँ कि घोड़े कहाँ बांधे जाते थे। आल्हा और उदल का अस्तबल इधर आप ताखे देख रहे हैं, और यह मजबूत अभेद्य दीवाल जिसे आप देख रहे हैं, उस तरफ अस्तबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, और इधर भी अस्तबल था। तो कुल मिलाकर के दर्जनों घोड़े हिनहिनाते थे यहाँ। किसी पर मामा माहिल चलते थे, किसी पर आल्हा चलते थे, किसी पर उदल चलते थे, किसी पर डेभा तिवारी चलते थे। जो लोग आल्हा के शौकीन होंगे
और थोड़ा बहुत इसमें अभिरुचि लेते होंगे वह इसे ठीक से जान पाएंगे। इधर कुछ देखिए, यह चट्टानें खिसक गई हैं, जो इसका मंदिर के निर्माण का कुछ भूभाग था, टूट टूट करके गिर गया है। और अब हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, हमारे साथ आप बने रहिए और देखिए इसकी भव्यता। काश अगर सरकारों ने इस पर ध्यान दिया होता तो, और इसे पुरातत्व विभाग अपने अंडर में लेता तो यह दीन दशा इस किले की नहीं होती। बुंदेलखंड के लोग आल्हा को मानते हैं अपना भगवान। अब मैं सीढ़ियां चढ़ूंगा और दिखाता हूं आपको। हालांकि यह काम काफी रिस्की है, फिर भी जुनून की वजह से, जुनून ऐसा न हो कि खतरे को लगातार व्यक्ति आमंत्रण दे। बचाव करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं ऊपर आ गया हूं। एक बार मैं अपने सम्मानित छायाकार को चाहूंगा कि इसे दिखाएं। जिस सुरंग का उल्लेख मैं कर रहा था दोस्तों, उस सुरंग को आप इस पहाड़ में देख सकते हैं। अब वहाँ जाना काफ़ी दुरूह काम है, खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उस सुरंग को हम यहीं से दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और वह सुरंग कहाँ निकली है कोई बताता नहीं है इस बारे में। कुछ लोगों ने खतरों से खेलते हुए वहाँ तक जाने का प्रयास किया है, जिसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करूँगा। आप इसे एक बार देखिए, यह टूट टूट करके गिर रहा है, लेकिन कितनी मोटाई इस छत की थी उस समय कोई सीक नहीं थी, यानी किसी लोहे का प्रयोग। कितनी मोटी इसकी दीवारें हैं और इसको जो टूट टूट करके गिरते हुए आप देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस तरफ भी आप देखेंगे पूरा टूट करके गिर गया है, यहाँ भी टूट करके गिरा है और आगे जाना आप ठीक नहीं है। तो वह उधर दरवाज़ा है, गेट है, उसको भी आप देख रहे हैं। और यह जिस मजबूती के साथ बना था 1140वीं ईस्वी में, वह आज भी यहाँ खंडहर के रूप में विद्यमान है। तो यह है आल्हा का। एक बार इधर हम दिखाते हैं आपको, और भी हम कुछ रहस्यमयी चीज़ें आपको दिखाएंगे। इस तरफ आपने देख ही लिया है, यह मामा माहिल का तालाब जिसमें कमल खिले हुए हैं, और यह इनका एक तरफ का जो गिर गया है, ध्वस्त हो गया है। आगे और जाने पर संभव है यह नीचे जाए, तो ऐसा रिस्क हम लेने वाले नहीं हैं। और इस पहाड़ की भव्यता के बारे में हम बता दें कि यह पहाड़ भी पहले ऐसा नहीं था, और भी विशालकाय था, लेकिन टूट टूट करके गिर गया है। तोड़ा भी है यहाँ पहाड़ माफियाओं की बहुत विचित्र स्थिति है, जिसमें एक एसपी फरार है, 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इधर पलाश है, उधर आप देख रहे हैं कि एक पीपल का वृक्ष है, और यह चारों तरफ से पर्यावरण से आच्छादित यह क्षेत्र, और चतुर्दिक पहाड़ हैं, एक तरफ तालाब हैं। यानी जो भी शत्रु आएगा तो तालाब से तैर करके उसको गहरे पानी से घुस करके आना पड़ेगा, तो इनके सैनिक उसे मार गिराएंगे। इधर पहाड़, उधर पहाड़, उधर पहाड़, और बीच में वह अभेद्य दुर्ग। एक और दीवार पर हम चलते हैं और उसको भी दिखाते हैं, और वहाँ से किस तरह से सीढ़ियाँ हैं, सुरंग जैसा है वहाँ। बने रहिए हमारे साथ और बढ़िए आगे। पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई थी आल्हा की, इस बारे में मैं बताऊंगा, और उदल उसमें मारे गए थे। दोस्तों, उसके पहले बता दें कि आल्हा को लोग यादव वंश के लोग अपना पूर्वज मानते हैं, चंदेल वंश के लोग अपना पूर्वज मानते हैं, राजपूत अपना पूर्वज मानते हैं, और भी कई जातियों के लोग आल्हा को अपना पूर्वज मानते हैं।
चाहे जो भी हो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पूरा बुंदेलखंड के सेनापति अल्लाह का मुरीद है और अल्लाह को अपना भगवान मानता है। आइए उस भगवान के बैठक कक्ष को मैं दिखाता हूँ, जहाँ अल्लाह और उदल बैठते थे, बैठ करके जहाँ लगता था दरबार। यह आप देख रहे हैं बैठक कक्ष, और यह इसके पोल आप देख रहे हैं, खंभे देख रहे हैं। यह मजबूत, कभी अभेद्य तरीके से बनाया गया था। आज इसकी छतें टूट गई हैं, फट गई हैं, और एक भी चट्टान अगर इसकी गिरी तो फिर हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, वहीं चिकित्सक उसे घोषित कर देंगे। आगे कहना उपयुक्त नहीं है, मैं उधर आगे भी नहीं जाऊंगा। और जो भी क्रिएटर यहाँ आएंगे उनको सलाह भी देता हूँ कि वो अपना बचाव रखते हुए इसे करेंगे। आप यहाँ इस तालाब को देख रहे हैं, और यह जो कुछ इस छत का हिस्सा, मतलब ऊपर भी था, एक महला दो महला नहीं था, और भी था, तो टूट टूट करके गिरा है। इन चट्टानों को किस तरह से, इन चट्टानों में ईंट लगाई गई थी, उसे भी आप देख रहे हैं, मजबूत ईंट और सुर्खी चूना का जो बना था। ये हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं, इसके ऊंचाई पर भी हम चलते हैं। और दोस्तों आपको बताते चलें कि पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल की सेना में युद्ध हुआ था। हाँ, ये देखिए, यह ऊपरी भूभाग जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं, यह है। एक बार इसे दिखा दीजिए। यह इसके बारजे बने हुए हैं, जिसका अवलोकन मैं करा रहा हूं। और यह इसकी दीवाल, मोटी दीवाल, जिस पर चढ़कर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और एक बार यहीं से उस सुरंग का मैं अवलोकन करा रहा हूं। एक बार देखिए, पेड़ की डालियां, ठीक से आप अवलोकन उसका नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसका एहसास आप ठीक से कर सकते हैं। तो गईल जवनिया बाबू फिर ना ही लौटी, कितनो दूध मलीदारे खाए। आल्हा में ऐसे गाते हैं लोग। अब नाथ संप्रदाय से आल्हा कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताते हुए, जिसके पीठाधीश्वर श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। जब दिल्ली सल्तनत के शहंशाह बादशाह पृथ्वीराज चौहान से आल्हा उदल की सेना में युद्ध होता है, महोबा, यह जब युद्ध होता है तो युद्ध में उदल मारे जाते हैं। उदल महाबली थे, आल्हा के छोटे भाई थे। उदल के मरने के बाद आल्हा की स्थिति पागलों जैसी हो जाती है, और जो आगे आता है उसको मारो। आल्हा की तलवार के आगे कोई टिका नहीं। आल्हा ने पूरी सेना का नाश कर दिया। पृथ्वीराज चौहान, एक समय ऐसा आया जब दोनों लड़ाकू, पृथ्वीराज चौहान एक तरफ और एक तरफ आल्हा, अब देखने लायक स्थिति थी कि इसमें मारा कौन जाएगा, क्योंकि दोनों बहादुर थे। उस समय बताते हैं गुरु गोरखनाथ ने हस्तक्षेप करके और पृथ्वीराज चौहान की जान बचाया था, और आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को अभय दान दे दिया। तत्पश्चात आल्हा ने नाथ संप्रदाय का शिष्यत्व ग्रहण किया। तब से वह नाथ संप्रदाय के अनुयायी हो गए, और आल्हा तब से गायब है। मानना है, यद्यपि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण, जो यह लोग अजर अमर कहे जाते हैं, उसमें आल्हा का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन देशवासी इस बात को मानते हैं कि आल्हा आज भी अमर है, अजर अमर है। महोबा की चंडिका देवी का मंदिर हो, या फिर मैहर देवी का मंदिर, शारदा मंदिर, आल्हा आज भी वहाँ पूजा करने जाते हैं, और आल्हा के ताजे फूल वहाँ दिखते हैं। मैं नहीं जानता इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है। तो दोस्तों, अब हमारा प्रणाम स्वीकार करने का समय आ गया है। मैं चाहूँगा कि आपका स्नेह स्रोत हमारे लिए सूखेगा नहीं। ऐसे तमाम दर्शनीय, ऐतिहासिक और ऐसे
जो पुराने खंडहर हैं, पुराने किले हैं, उनको मैं दिखाता रहूँगा और आपका स्नेह हमें मिलता रहेगा। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।